अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ इधर आके, शेख नांदे में आके, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो लोकल कम्युनिटी ने ख़ुद ऑर्गेनाइज़ की है। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि इतनी ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें कलाश से टीम्स और अयून से टीम्स और पूरे चित्राल से टीम्स आई हैं, और ये एक पूरा मंथ लॉन्ग एक्टिविटी रहा है, और अब जाके इसका आज फाइनल है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो स्पोर्ट्स को और टूरिज़म को उसकी हमारी एक अवलीन तरजीह है कि उसको हम मैक्सिमम प्रमोट करें और उसको जितना सराह सकें, उसकी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। जहाँ तक आपको मालूम है कि कोरोना ना होता तो ये जो था ये ईयर ऑफ टूरिज़म था चित्राल का, और इसमें हमने आपको मालूम है कि जो कैलेंडर इवेंट्स हैं वो तमाम कैलाश वैली के रखे गए हैं, जिसमें 4 कैलाश फेस्टिवल्स भी थे और उसके अलावा मदगलश्त फेस्टिवल लोअर चित्राल में, ये सारे कैलेंडर इवेंट में शामिल कर दिए गए थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पोलो कप, जो डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल कप है, इसका प्रपोज़ल जा चुका है कि इन दोनों को भी डिस्ट्रिक्ट इवेंट वो कैलेंडर इवेंट में शामिल कर दिया जाए। कैलेंडर इवेंट में शामिल होने से ये होता है कि हर साल उसके पैसे हुकूमत खुद ब खुद उसके लिए मुख्तस कर देती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मदगलश्त फेस्टिवल तो डाल दिया है, स्नो फेस्टिवल एज कैलेंडर इवेंट, और 4 कैलाश फेस्टिवल्स भी कैलेंडर इवेंट हो गए हैं। तो इसके मतलब ये है कि टूरिज़म इन इवेंट्स को सपोर्ट भी करेगी और इनकी फ़ंडिंग भी करेगी। तो बाकी जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कप है उसको भी मूव कर दिया है, और जो डिस्ट्रिक्ट पोलो कप है उसको भी मूव कर दिया है। इसको देख, ये जो करंट इवेंट है इसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसका भी केस बना के भेज दें तो वी कैन सर्टनली ट्राई टू मेक दिस अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर इवेंट एज वेल, क्योंकि मैं देख के बड़ा खुश हूँ एंड आई वांट कि ये भी डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर इवेंट के अंदर शामिल हो जाए। तो इधर जो है मजीद साहब ने और क्या कहते हैं बड़ा ज़बरदस्त अरेंज किया अपनी ख़ुद इनिशिएटिव पे और अपनी ज़मीन पे। तो मतलब अगर वो वक्फ़ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल फंड्स भी लगा सकता है इसके ऊपर, लेकिन आपको पता है प्राइवेट लैंड पर डायरेक्टली इस तरह नहीं लगता है, वो इनफॉर्मली हम लगा सकते हैं कुछ ना, लेकिन अगर गवर्नमेंट फंड्स लगते हैं तो उसमें वो ज़मीन गवर्नमेंट के नाम हो जाती है। वो बहरहाल वो मैं मजीद साहब के साथ बाद में बैठ के हम ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास हुकूमत की तरफ से स्पोर्ट्स एंडाउमेंट है 10 लाख रुपए का, 2008 में बनाया गया था। तो अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का कोई मूव करना चाहें थ्रू द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो मैं उसमें ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपको एंडाउमेंट में से कुछ ना कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसके लिए अरेंज करा दूँ। नंबर 2 जो आपने बात की है वो टूरिज़म की बात की है। टूरिज़म की आपको जहाँ तक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो मैं अभी सारे लोगों के साथ बैठ के की थी वो कैलाश के कल्चर और इधर कैलाश वैली के कल्चर, मैं सिर्फ कैलाशी कल्चर में कैलाश वैली के कल्चर की बात कर रहा हूँ कि जिसमें जो इनका यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, और जो लोग आते हैं सारे वो इस कल्चरल हेरिटेज देखने और इस आर्किटेक्चर को देखने आते हैं। तो इस सिलसिले में आपको मालूम है कि हमने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की थी, और मैं बहुत खुशी हुई इधर आके देख के कि इसकी वाइड स्प्रेड सपोर्ट है और तमाम लोग इस हक़ में हैं। मकसद ये नहीं है कि किसी को होटलिंग से या उस चीज़ से डिस्करेज किया जाए, मकसद ये है कि वो उस तरह के स्टाइल में किया जाए जो लोकल्स की और कैलाश आर्किटेक्चरल स्टाइल के उसके साथ रग़बत हो और से मैचिंग हो। क्योंकि अगर हमने इसको वैसी कंस्ट्रक्शन हमने करा दी सारी जो मैचिंग ना हुई तो उसका नतीजा यही होगा कि ये किसी और पार्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह हो जाएगा और फिर इधर टूरिस्ट आना बंद कर जाएंगे। जहाँ तक आपको मालूम है कि NHA का डिपॉजिट वर्क का प्रपोज़ल है इस रोड की अयून से लेके इस रोड की एक्सेस तक, अभी उसकी अलाइनमेंट पे एक्चुअली प्रपोजल्स गए हुए हैं 2-3, तो जल्द क्या कहते हैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रोड एक्सपेक्टेड है जो कैलाश वैली तक आ जाएगा। अब वो रोड आते साथ आपको मालूम है कि टूरिज़म भी इंक्रीज़ होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें इंश्योर करना है कि टूरिज़म भी इंक्रीज़ हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ओवर टूरिज़म ना हो कि उससे आप लोगों के इतना रश पड़ जाए कि आप लोग कि अपना कल्चर और आपकी सकाफ़त जो है वो ख़त्म होने लगे। तो इस सिलसिले में हम वर्क कर रहे हैं कि एक टिकटिंग सिस्टम बनाया जाए जिसमें फेस्टिवल के डेज़ में एक ख़ास नंबर ऑफ़ टिकट्स होंगे और वही लोग उस बंगुरे वो जो है दुबाश चेक पोस्ट से आगे आ सकेंगे। मैं सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा जो बहुत अहम है टूरिज़म के हवाले से भी और विंटर टूरिज़म के हवाले से भी। कैलाश वैलीज़ में जो सबसे फेमस जो है स्नो गोल्फ या इसको हम किरिक गाल, हिम गाल
पट्टे गाँव मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग हैं। तो इसकी प्रमोशन के लिए, इसके लिए माजिद साहब ने भी काम किया है और भी यहाँ इसके हवाले से काम करते रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत सारे फेस्टिविटीज़ होते हैं, चित्राल में लोग आते हैं, इन सर्दियों में टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए कोई कैलेंडर इवेंट भी नहीं है, इसके लिए कोई मसबंदी अभी तक नहीं है। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और ऐड करना चाहूँगा। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो डिफेमेशन है कैलाश कम्युनिटी के हवाले से जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं वो इंतहाई घिनौना है और जो कि ऐसे डिफेमेशन है जो कि कल्चर, रिलीजन, इन सब की वार लगा दी है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो यूथ है वो इस पे बहुत गमज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं कि इस तरह क्यों हो रहे हैं। तो इस हवाले से एप्लीकेशन आपको सबमिट की गई है और MP साहब को भी सबमिट की गई। तो इसके हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है या क्या एक्शन लिए जाएंगे इमीडिएटली? क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं कंट्रोल होगी तो यहाँ नेगेटिव टूरिज़्म बढ़ जाएगी। अगर नेगेटिव टूरिज़्म होगी तो यहाँ के लोग रिलक्टेंट होंगे, उनको वेलकम नहीं करेंगे। जब वेलकम नहीं करेंगे टूरिस्ट किस लिए आएंगे? तो इस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है वो भी ज़रूर बताएं। आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आपका चौमस के बाद और उससे पहले जो स्नो गोल्फ होती है स्नो गोल्फ बात हुई है। चौमस के बाद तो मैं चौमस में तो मैं आया था लास्ट ईयर, वो इस साल कैलेंडर इवेंट बन चुका है आपका। तो इस साल आप मुझे इनवाइट करें स्नो गोल्फ में तो मैं उस पर भी आता हूँ और हम उसको भी विल कन्वर्ट इट इनटू अ कैलेंडर इवेंट। ठीक है, तो आई सेंड अ प्रपोजल कि उसको भी हम कैलेंडर इवेंट में कन्वर्ट कर दें। मेरा तो ऑब्वियसली क्योंकि जब से बाइफिकेशन हुई है लोअर चित्राल और अपर चित्राल के अंदर, तो मेरी तो ये एक प्रायोरिटी एरिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स जो कैलाश कम्युनिटी के होते हैं और लोअर चित्राल में होते हैं उन मैक्सिमम के मैक्सिमम को हम कन्वर्ट कर दें इनटू कैलेंडर इवेंट्स। तो मेरी इस दफ़ा भी यही कोशिश होगी। मैं इसमें आता हूँ इस फेस्टिवल में और ये अच्छी तरह इस दफ़ा कंडक्ट होता है इंशाल्लाह दिसंबर तक। तो इसका भी मैं आई सेंड द प्रपोजल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू अ कैलेंडर इवेंट। ठीक है, जो दूसरी बात की ये बिल्कुल घिनौनी बात है और इसमें ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन नहीं है ना कैलाश कल्चर की ना कैलाश कम्युनिटी की। और बतौर मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिस एरिया मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इसमें कोई ज़रा बर सच्चाई नहीं है और ये जो भी ये करता है मिस्चिफ स्प्रेड कर रहा है और लाई स्प्रेड कर रहा है अबाउट द कैलाश कम्युनिटी और मैं इसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स में कंडेम करता हूँ। और जो भी इस तरह की चीज़ें स्प्रेड आउट करता है और फेसबुक या इस तरह के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू करता हूँ, तो मेरी ये कमिटमेंट है कि मैं इन सब पे FIA के थ्रू इन पर पर्चा भी कराएंगे और उन पर लीगल कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो वी आर गोइंग टू मूव अगेंस्ट देम अंडर साइबर क्राइम ऑर्डिनेंस। और इस तरह की कोई बात जो है कोई सच्चाई नहीं है। और जो इधर कैलाश है और शेख नांदे के लोग हैं सब इज़्ज़तदार हैं और सबको पता है कि अपनी कल्चर और किस तरह इज़्ज़त के साथ रहना है। तो ये लोग हैं जो भी ये मिसचिफ बनाते हैं, ऐसे मिसक्रिएंट्स को हम बिल्कुल गवर्नमेंट के पूरा आज़म है कि इसको हम रूट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए ताकि ये मज़ीद फैलने से मज़ीद जो हालात ख़राब होंगे, स्पेशली कैलाशा यूथ में ये तशवीश पाई जाती है कि अगर इस तरह के डिफेमेशन होंगे, इस तरह के प्रोपेगेंडे होंगे तो इससे उनके साख को नुकसान पहुंच रहा है, उनके कल्चर को नुकसान पहुंचा है, उनके मज़हब को नुकसान पहुंचा है। तो इस चीज़ पे एक्सपेक्ट करें कि यहाँ के आवाम बहुत जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए ताकि उनको ये नहीं है कि उनको बुलाते हैं और माफ़ करके वापस भेज देते हैं, कोई सज़ा दी जाए, उनको एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि दूसरे लोग आ रहे हैं उनको फॉलो करें, जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें। जी, ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा, सज़ा अल्टीमेटली कोर्ट का काम होता है सज़ा देना। हमारा काम होता है कि उस पर कार्रवाई करके उसके खिलाफ केस बनाया जाए और पर्चा बनाया जाए। तो वो हम गारंटी करते हैं कि थ्रू FIA हम केस भेजेंगे, उसे परसू भी करेंगे, उस बंदे को हम अरेस्ट भी इंशाल्लाह करवाएंगे और जो सज़ा होती है वो अल्टीमेटली इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। लेकिन हम इस चीज़ को, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ को लाइटली लेते हैं। वी टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली। और जो भी इस तरह का, मैं यही एडवाइस करूँगा तमाम जो हमारे इधर रहने वाले कैलाश में कि ये अपने एक्शंस और इससे पहले साबित कर चुके हैं कि दे आर अ पीसफुल फोक और लोग इधर इनके कल्चर और इनकी पीस लविंग नेचर और इनकी जो वेलकमिंग नेचर है उसकी वजह से आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर जगह सोसाइटी में कुछ ख़राब अंडे होते हैं और कुछ इस तरह से मिसक्रिएट्स होते हैं, उसकी वजह से जो आपकी एक मेजर चार्म है उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आपकी टूरिज़्म और आपकी वजह इट्स बिकॉज ऑफ योर पीस लविंग नेचर, बिकॉज ऑफ योर वेलकमिंग नेचर और क्योंकि आपने टूरिस्ट को हमेशा इनवाइट किया अपने पास और वेलकम किया। तो अगर कुछ इस तरह से 2-3 ट्रबल मेकर्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उसकी वजह से आप लोगों को अपनी पूरी जो एक रेपूटेशन बनी हुई है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट की आपके साथ सपोर्ट रहेगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।